आज की वीडियो में हम बात करेंगे हायरॉक्स के बारे में। हायरॉक्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो मैं काफ़ी पहले से करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं वो सारी मूवमेंट्स नहीं करता था क्योंकि सारे जिम आर नॉट हायरॉक्स इक्विप्ड। लाइक जैसे अगर आप कहोगे स्लेड पुश, स्लेड पुल वगैरह हम अपने जिम में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप एनी टाइम में भी जाओगे तो हर जगह सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको रोवर मिलेगा तो स्केयर नहीं मिलेगा, स्केयर मिलेगा तो रोवर नहीं मिलेगा, आपको स्लेड पुश नहीं मिलेगी, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि स्टेशंस जो होते हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने कुछ दिन के लिए ज्वाइन किया था, एक हफ्ते के लिए, क्योंकि पहले मैं ट्रायथलॉन की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब हायरॉक्स आया तो क्योंकि आई हैव एन इशू ऑफ बैक प्रॉब्लम्स और स्लिप डिस्क वगैरह, तो आई वाज नॉट श्योर, क्योंकि मैं क्रॉसफिट कर रहा था लेकिन मेरी जो मूवमेंट्स थी वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी। जैसे आई डोंट डू स्क्वाट्स हैवी वाले, आई डोंट डू डेड लिफ्ट्स क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग मना होती है। तो हायरॉक्स को करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आपको बैक आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू पुल एंड व्हेन यू पुश तो आपकी बैक पे लोड आता है। तो अगर स्लिप डिस्क वाले लोग हैं और जो एएस वाले लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिकली इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जो मुझे भी आई थी, जिसको मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में। मेरा कॉम्पिटिशन अच्छा रहा, आप वीडियो देखो जिस तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वीडियोज़ भी ऊपर चल रही होंगी या साथ में चल रही होंगी। काफ़ी अच्छा मेरा कंपटीशन रहा। 1 आवर 41 मिनट्स में मैंने अपना जो कंपटीशन था वो मैंने कर लिया। मैं और अच्छा कर सकता था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन भी थी, क्योंकि हमें पहले बोला गया था कि 2 राउंड्स लेके जो थर्ड राउंड होगा फिर आपको अंदर आना है। फिर मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हुई कि 2-2 लेने हैं या 1-1 लेना है। कभी कभी आपका हो जाती है कन्फ्यूजन, क्योंकि मेरी वॉच में शो कर रहा था कि जो उनका 1 राउंड है वो 1 किलोमीटर का है, लेकिन जो बोर्ड पे आ रहा था दैट वाज अ टोटल डिफरेंट स्टोरी। कुछ लोग बोल रहे हैं ग्लिचेस भी थे, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने पेनल्टीज़ भी करी जिनके बारे में हमें पता नहीं था, जो ऑटोमेटिकली वहाँ पर बोर्ड पे 1 किलोमीटर बढ़ा के आ रहा था। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, लेकिन उसको होने के बाद भी हमने करा। तो मैं आपको हायरॉक्स के बारे में बताता हूँ। हायरॉक्स में सिंपली होता क्या है, आपको 1 किलोमीटर रन करना होता है, फिर आपको एक अपना स्टेशन पे जाना होता है। तो जैसे पहले आपने 1 किलोमीटर रन किया, उसके बाद आप स्केयर पे गए, फिर आपने 1 किलोमीटर रन किया, फिर आपने स्लेड पुश किया, फिर आपने 1 किलोमीटर रन किया, फिर आपने स्लेड पुल किया, फिर आपने 1 किलोमीटर रन किया, फिर आपने रोइंग करी, फिर 1 किलोमीटर आपने रन किया, फिर आपने अपना वॉल बॉल करा। उससे पहले 1 किलोमीटर रन करके आपने लंजेस करे, और लास्ट में ऐसे करके आपको वॉल बॉल करने होते हैं 100। वो मैं लगा दूंगा चार्ट, आप देख सकते हो। तो मेरा हमेशा से मैं हाइब्रिड ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ और मुझे पता था कि मैं कर लूँगा, लेकिन मैंने ट्रेनिंग नहीं करी थी। ओनली 1 वीक आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर। फिर मेरे अंदर वाली आवाज़ जो है उसने बोला कि कर ले, और पंचक्रम में भी करा के आया था, तो फिर भी बॉडी थोड़ी वीक थी मेरी, और लेकिन फिर भी मैंने किया। और मेरी कुछ दोस्त भी हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। आपको पता है एंड में मुझे क्रैम्प्स पड़ गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो जो मुझे रनिंग मेरी जो कोच हैं उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी, और मेरे इतने ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे थे मैं बता नहीं सकता। इन दी एंड शायद हाइड्रेशन की कमी रह गई थी, लेकिन ओवरऑल कंपटीशन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। हायरॉक्स के लिए देखिए शूज़ भी डिफरेंट आते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम, क्योंकि जो अगर आपको एंट्री करनी है तो लेट मैंने एंट्री करी थी, तो इट वाज अराउंड 8K के करीब, 7 to 8K के करीब पड़ा। फिर फ़ोटोज़ वगैरह का मिला के टोटली थोड़ा महंगा तो पड़ता है, स्पोर्ट्स खेलना एक्सपेंसिव है। फिर मैंने एक चीज़ और भी नोट करी है कि हायरॉक्स में जो प्यूमा के जो लोग पहनते हैं कपड़े, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मेरा जो अपर था वो प्यूमा का था, मेरा जो लोअर था वो नाइकी का था। और कुछ मेरे को भी अपने आउटफिट से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरा स्वेट के चक्कर में मेरे आउटफिट मेरा चिपक रहा था। कि अगर आप हायरॉक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका कंपटीशन, तो उससे पहले आपको कार्ब्स अच्छे से लोड कर लेने चाहिए। मैंने कार्ब्स अच्छे से लोड करे थे और अच्छा हो रहा था। देखिए मैं इस चैनल पे ज़्यादा वीडियोस जल्दी इसलिए भी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको पूरी वैल्यू दे पाऊँ, और अच्छे से अगर मैं आपको वैल्यू दे पाऊँगा तभी आप इस चैनल पर टिकेंगे। तो कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं बना के दे सकते हैं। और अगर आप बात करेंगे मेरे ट्रेनिंग प्लान की, तो मैं अपना रनिंग करता था, फिर मैं उसके बाद में अपना रोइंग करता था। यही वाला ट्रेनिंग प्लान मैंने किया, लेकिन कम लोड से। स्लेड पुश और पुल में वहाँ पर हालत ख़राब हो गई थी हमारी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इतना इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करना पड़ा। लेकिन देखिए अगर आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो यू हैव टू पुश। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा करके। और नेक्स्ट ईयर अब जब होगा तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊँगा। मुझे पता है मुझे कहाँ पर काम करना है, और मेरे को हायरॉक्स के लिए ही मैंने अपने आप को ट्रेन किया था। मैं देखता था पुराने एथलीट्स को, बहुत सारे एथलीट्स हैं, मैं उनके नाम नीचे लगाऊंगा, वो लोग बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे थे। ये तो सेकंड बार हुआ है इंडिया में, पहले बॉम्बे में हुआ था, फिर दिल्ली में, अब दोबारा बॉम्बे में होने वाला है, अगस्त में शायद है। तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक्स वगैरह मैं सारे इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। और
यही है कि अच्छे से रनिंग अगर आप करते हो और अच्छे से आप ट्रेन करते हो तो आप इसको कर लोगे, कोई इट्स नॉट अ बिग डील. इट इज़ नॉट अबाउट द टाइमिंग, इट इज़ अबाउट कि हाउ यू आर पुशिंग योर सेल्फ, हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ वैन यू नो कंप्लीट सच टास्क. तो वो आपको बेटर तो करता ही है. और आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, आई एम नॉट अ क्लबिंग वाला गाय. तो मुझे तो ये सब चीज़ें शुरू से मैं आपको पता ही है कि करता हूँ. लेकिन चैलेंजिंग तब हो जाता है व्हेन यू हैव स्लिप डिस्क और यू हैव सम इशू दैट यू हैव सम हिस्ट्री की कोई प्रॉब्लम है. उसके साथ में ट्रेन करने में यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कितना पुश करना है. कभी कभी ऐसा होता है हम ज़्यादा पुश कर देते हैं, लेकिन इट्स ओके. ये बॉडी, आपको पता है कि आपकी बॉडी कहाँ तक आप उसे लेके जा सकते हो. तो आप देखो कि मैंने किस तरीके से मेरा कंपटीशन मैंने रहा है, मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ चीज़ों को. और द ग्रूमिंग वर्ल्ड, इंस्टाग्राम द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. वहाँ मेरे रेगुलर अपडेट्स आते हैं. जो मेरा पुराना वाला चैनल, उस पर भी वीडियो नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है आजकल. बिज़नेस अपना मेरा फिटनेस का इतना ज़्यादा हो जाता है तो वीडियोज़ बनाने का टाइम मिलता नहीं है. तो ये एक्सक्यूज़ है मैं दे रहा हूँ. लेकिन ये है कि आप लोग सपोर्ट करोगे इस चैनल को और इसको आगे लेके जाओगे वीडियोस को, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मेरा इंटरेस्ट भी जगेगा और मैं और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होऊंगा इस चैनल पर. तो ये वाले नाइकी के शूज़ हैं और मैं पहनता हूँ UK9 और ये है मेटकॉन 6. तो मैं आपको शूज़ दिखाता हूँ. वाई मेटकॉन, वाई नॉट प्यूमा, उसके पीछे भी आपको बताता हूँ इस वीडियो में क्या रीज़न है. पहले आप शूज़ देखो तो आपको आइडिया होगा कि शूज़ कैसा है. ये कुछ इस तरीके का शू है. आप इसे हाइब्रिड शू कह सकते हो. और काफ़ी ज़्यादा, मतलब देखो थोड़ा महंगा तो है लेकिन उतना महंगा भी नहीं है जितना प्यूमा का हमें हायरॉक्स का शू बताया गया था लेने के लिए. क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्यूमा भी लिया था. आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ जाके देख लेना. मैंने कार्बन प्लेट वाला शू लिया था, उसका भी लिंक लगा दूंगा. और मैंने कार्बन प्लेट वाला शू क्यों नहीं पहना, उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ. आई हैव नथिंग अगेंस्ट किसी भी ब्रांड के, बट मैं आपको रियलिटी बताऊँगा क्योंकि हाँ मैं रियलिटी ही बताता हूँ. कार्बन प्लेट वाला जो शू होता है वो जब उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है तो एक लाइफ होती है कार्बन प्लेट की, उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो दबती है. और नाइकी की लाइफ मेरे को लग रहा था ज़्यादा है. लेकिन देखिए, अगर इफ़ यू वांट द बेस्ट तो गो फॉर प्यूमा, जो हायरॉक्स का शू आता है, स्पेसिफिकली हायरॉक्स के लिए बना हुआ है. और अगर आपको लगता है कि मेरी तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़े पैसे बचा सकते हो, तो यू कैन गो फॉर नाइकी. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हो, तो नॉर्मल शूज़ पहन के भी आप जी सकते हो. इट इज़ लाइक एक्सक्यूज़ है कि शूज़ में आपको ये होगा वो होगा. हाँ फ़र्क पड़ता है टाइमिंग का, लेकिन कंप्लीट करने के लिए आप कोई भी जूता पहन सकते हो. लेकिन अगर आप बीच में मेरी तरह हो कि कहीं बीच में रुकना है, क्योंकि देखिए हमारे रनिंग के अलग हैं, मेरे क्रॉसफिट के भी अलग हैं. 3-4 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं मेरे पास. ज़्यादा मैं रखना भी नहीं चाहता क्योंकि रखने में बड़ी दिक्कत होती है. तो आप नाइकी जा सकते हो. और अगर आप पे बहुत कोई दिक्कत नहीं है तो यू कैन गो फॉर हायरॉक्स शू, जो प्यूमा के हैं वो तो हैं ही फिर स्पेसिफिकली उसी के लिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट तो देंगे ही. तो यही है. बाकी मैंने लास्ट जो अपनी रेस करी थी, मैं मैराथन भी आपको पता है करता हूँ, तो मैंने यूनिवर्सल ग्रुप के लिए करी थी. रात को नाइट रन था. इट वाज आल्सो वेरी गुड और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पर भी. उसकी भी टाइमिंग वगैरह मैं लगा दूँगा. उसके लिए भी प्रिपेयर करता रहता हूँ मैं बीच बीच में. जैसे अभी हायरॉक्स आया तो भी नहीं कर रहे थे उसकी ट्रेनिंग मैराथन की, लेकिन मैं कर रहा हूँ. और बॉडी को इतना ट्रेन करते करते अब आदत हो चुकी है कि हम अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं और रिकवर भी अच्छा हो जाते हैं. रिकवरी के लिए मैं कोल्ड शावर ले रहा हूँ और स्पा भी लेता हूँ. पहले मैं स्पा लेता हूँ फिर कोल्ड शावर लेता हूँ. इट इज़ वर्किंग फाइन फॉर मी. आप देख लेना अगर आपके लिए सिर्फ हॉट स्पा वर्क कर रहा है, अगर आपके लिए सिर्फ स्पा वर्क कर रहा है तो आप वो लो. कोल्ड शावर के साथ में हॉट स्पा अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो मत करो उसको. तो यही गाइस चल रहा है. और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना. तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड.